नमस्कार आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सी टेट में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय खाली स्थान को देते हैं और असफलता को खाली स्थान। आपको बताना है ये जो ब्लैंक दिया गया है इसमें क्या आएगा। ऑप्शन फर्स्ट है योग्यता और अच्छी किस्मत कॉमा कठिनाई, दूसरा है योग्यता और कोशिश कॉमा खराब किस्मत, तीसरा है योग्यता और अच्छी किस्मत कॉमा निम्न योग्यता, और चौथा है योग्यता और कोशिश कॉमा अपर्याप्त कोशिश। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, योग्यता और कोशिश कॉमा अपर्याप्त कोशिश। ठीक है, महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय योग्यता और कोशिश को देते हैं और असफलता को अपर्याप्त कोशिश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? जी बताएंगे। ऑप्शन पहला है विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है, दूसरा है अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हम शक्ल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं, तीसरा है मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं, और चौथा ऑप्शन दिया गया है बच्चों में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता का विकास होता है। जल्दी से आंसर बताएंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। जी बताएंगे। ऑप्शन पहला है विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए, दूसरा है आत्म सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए जब वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हों, तीसरा है क्योंकि वे आत्मकेंद्रित होते हैं, और चौथा है क्योंकि उनकी सोच अतार्किक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। सामाजिक संचार में चुनौतियां किसमें स्पष्ट होती हैं? जी बताइए किसमें स्पष्ट होती हैं। ऑप्शन पहला है ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार में, दूसरा है मस्तिष्क पक्षाघात में, तीसरा है स्वलीन क्रम विकार में, और चौथा है अधिगमात्मक विकलांगता में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, स्वलीन क्रम विकार में। ठीक है, क्वेश्चन 5 देखते हैं। वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है? जी आपको बताना है स्कैप फोल्डिंग का एग्जाम्पल कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट है किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करना, दूसरा है अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए एक श्रेणी प्रदान करना, तीसरा है एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब देने के लिए कहना, चौथा है एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर इसमें महारत हासिल करना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करना। ठीक है, क्वेश्चन 6 देखते हैं। लेखन वैकल्य की विशेषता है? जी बताएंगे। डिस्ग्राफिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय, आपको बताना है ऑप्शन फर्स्ट है विलंबित गतिक कौशल, दूसरा है लिखित कार्य में चुनौती, तीसरा है पढ़ने के प्रवाह में कमी, और चौथा है दोहरावदार व्यवहार। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, लिखित कार्य में चुनौती। क्वेश्चन 7 देखते हैं। अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? जी बताएंगे। ऑप्शन पहला है ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करे, दूसरा है समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना,
तीसरा है बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना, और चौथा है समस्या से संबंधित जानकारी के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 एसर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। तो अभिकथन है, एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, कारण देखिए, समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। ठीक है, आपको सही विकल्प बताना है। ऑप्शन पहला है ए सही है लेकिन आर गलत है। दूसरा है ए और आर दोनों गलत हैं। तीसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। और चौथा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रचनावादी दृष्टिकोण से जी आपको बताना है। ऑप्शन पहला है व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं। दूसरा है व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है। तीसरा है सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। और चौथा है सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेट पर संघों को लिखना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 10 अभिकथन और कारण वाला है। ठीक है, तो अभिकथन है प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। ठीक है, कारण देखिए, सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। आपको सही विकल्प बताना है। ऑप्शन पहला है ए सही है लेकिन आर गलत है। दूसरा है ए और आर दोनों गलत हैं। तीसरा है ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। और चौथा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। चलिए क्वेश्चन 11 देखते हैं। अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा गया है, ध्यान देंगे। ऑप्शन पहला है जानकारी को रटना। दूसरा है अवधारणाओं को समझना। तीसरा है ज्ञान का निर्माण और चौथा है कौशलों का विकास। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जानकारी को रटना। क्वेश्चन 12 देखते हैं। एसर्शन एंड रीजन। तो एसर्शन अभिकथन है शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वह लड़कियों को कला अंकरण के लिए कार्य देना चाहिए। ठीक है, कारण कहता है बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ठीक है, सही विकल्प बताइए। ऑप्शन पहला है ए सही है लेकिन आर गलत है। दूसरा है ए और आर दोनों गलत हैं। तीसरा है ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। चौथा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक है, क्वेश्चन 13 देखते हैं। गति संवेदी शिक्षार्थी खालिस्तान के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। जी आपको बताना है ब्लैंक में क्या आएगा। ऑप्शन फर्स्ट है देखने, सेकंड है छूने, थर्ड है करने और चलने फिरने और फोर्थ है सुनने। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, करने और चलने फिरने। ठीक है, गति संवेदी शिक्षार्थी करने और चलने फिरने के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। क्वेश्चन 14 देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक खालिस्तान बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा
जबकि एक मूर्तिकार में खाली स्थान बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। जी बताएंगे। ऑप्शन पहला है प्रकृतिवादी कॉमा स्थानिक, दूसरा है ट्रांसडक्टिव कॉमा स्थानिक, तीसरा है तार्किक गणितीय कॉमा गति संवेदी, चौथा है स्थानिक कॉमा गति संवेदी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड तार्किक गणितीय और गति संवेदी। ठीक है, तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक तार्किक गणितीय बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा, जबकि एक मूर्तिकार में गति संवेदी बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। ठीक है, क्वेश्चन 15 देखते हैं। समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? जी, इसमें ऑप्शन दिया गया है लचीला पाठ्यक्रम, सहयोगात्मक अधिगम, पृथक्करण और नामीकरण, और चौथा है गम्य इमारतें। आपको इसमें सेलेक्ट करके बताना है कि कौन कौन सा ऑप्शंस आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन पहला में दिया गया है 2, 3 और 4, दूसरा में दिया गया है 1, 2, 3, 4, तीसरा है 1, 2 और 3 और चौथा में दिया गया है 1, 2 और 4। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 1, 2 और 4। एक मतलब लचीला पाठ्यक्रम आएगा, दूसरा है सहयोगात्मक अधिगम और चौथा आएगा गम्य इमारतें। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बच्चे जब खाली स्थान अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। जी बताएंगे। ऑप्शन पहला है गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता, दूसरा है सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह, तीसरा है प्रदर्शन करने के लिए उच्च स्तर का चिंता और चौथा है अधिगम विवशता। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह। ठीक है, तो बच्चे जब सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 17 देखते हैं। अभिकथन कहता है 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। ठीक है, कारण देखिए बच्चे 5 से 6 साल के बाद गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। आपको बताना है सही विकल्प। ऑप्शन पहला है ए सही है लेकिन आर गलत है, दूसरा है ए और आर दोनों गलत हैं, तीसरा है ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है, चौथा है ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। ठीक है, क्वेश्चन 18 देखते हैं। बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है? यह पूछे जाने पर सिया कहती है भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके थे। ऐसी व्याख्याएं जी बताएंगे। ऑप्शन पहला है चित्रित करती हैं कि बच्चों का एक आत्म केंद्रित दृष्टिकोण है और वे दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर सकते, दूसरा है स्पष्ट करती हैं कि बच्चे तर्क करने में सक्षम नहीं हैं, तीसरा है साबित करती हैं कि बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से बहुत कम है, ऑप्शन 4 है संकेत देती हैं कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 संकेत देती हैं कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 19 देखिए। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया? जी बताएंगे। ऑप्शन पहला है एक सतत निरंतरता के रूप में, दूसरा है 4 अतिव्यापी संस्कृति विशिष्ट चरण में, तीसरा है 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में और चौथा है 3 प्रगतिशील स्तर में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने
खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। ठीक है। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है को इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? जी बताएंगे। ऑप्शन पहला है, ऋषभ से बात करनी चाहिए कि गुड़िया लड़कियों के लिए उपयुक्त हैं और लड़कों को गुड़िया के साथ नहीं खेलना चाहिए। दूसरा है, ऋषभ से कहना चाहिए कि वह किसी और खिलौने के साथ खेले क्योंकि उसके दोस्तों को यह मंजूर नहीं है कि वह गुड़िया के साथ खेले। ऑप्शन थर्ड है, ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे भी अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकते हैं। चौथा है, बिना कुछ कहे गुड़िया को हटा देना चाहिए और ऋषभ को खेलने के लिए कार दे देनी चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे भी अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 21 देखते हैं। विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की डैश कहलाई जाती है। जी बताएंगे। खाली स्थान की जगह पे क्या आएगा? ऑप्शन पहला है प्रोत्साहन अवधि, दूसरा है उत्प्रेरक अवधि, तीसरा है चुनौतीपूर्ण अवधि और चौथा है कूटलेखन या एनकोडिंग अवधि। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, चुनौतीपूर्ण अवधि। ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय खाली स्थान से बचना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है विकर्षण और शोर करने, दूसरा है पाठ्यक्रम सामग्री और निर्देशों में लचीलेपन, तीसरा है कार्य को छोटे आसानी से प्रबंधनीय भागों में तोड़ने और चौथा है बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, विकर्षण और शोर करने। ठीक है। क्वेश्चन 23 देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है कि जी बताएंगे। ऑप्शन पहला है बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है, दूसरा है बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं, तीसरा है नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है और चौथा है बच्चों के नैतिक तर्क में लिंग भेद होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। क्वेश्चन 24 देखते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है उत्तर पारंपरिक, दूसरा है गैर पारंपरिक, तीसरा है पूर्व पारंपरिक और चौथा है पारंपरिक। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, पारंपरिक। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 25 देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 = 9 तो 9 - 5 = 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है, इसका कारण है। जी बताएंगे इसका क्या कारण है? ऑप्शन पहला है जीववादी सोच, दूसरा है अपरिवर्तनीयता, तीसरा है आत्म केंद्रीयता और चौथा है अवधारणात्मक केंद्रीकरण। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, अपरिवर्तनीयता। ठीक है। इरिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन 26 देखते हैं। अभिकथन कहता है शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। ठीक है। कारण देखिए क्या है। अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। ठीक है। सही विकल्प आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है
ए सही है लेकिन आर गलत है। सेकंड है ए और आर दोनों गलत हैं। थर्ड है ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। और फोर्थ है एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं लेकिन एसर्शन की रीजन सही व्याख्या नहीं करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा एसर्शन एंड रीजन दोनों ही गलत हैं, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अभिकथन है शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलंबन बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। ठीक है, कारण दिया गया है लियो वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेर फेर करके सीखते हैं। ठीक है, सही विकल्प बताइए। ऑप्शन फर्स्ट है एसर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। सेकंड है एसर्शन और रीजन दोनों गलत हैं। थर्ड है एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं और एसर्शन की रीजन सही व्याख्या करता है। फोर्थ है एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं लेकिन एसर्शन की रीजन सही व्याख्या नहीं करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, एसर्शन और रीजन दोनों गलत हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 28 देखते हैं। निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा, हाँ जी, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का सही वर्णन करता है? जी बताएंगे। ऑप्शन पहला है अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है। सेकंड है अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से आती है। थर्ड है अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। और फोर्थ है अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारकों से आती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है। ठीक है, अब क्वेश्चन 29 देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। जी बताएंगे। ऑप्शन पहला है जीववाद और परिवर्तन। दूसरा है वर्गीकरण और क्रमबद्धता। तीसरा है वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण। और चौथा है प्रतिवर्ती चिंतन और परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण। ठीक है, अब देखते हैं इस एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। दिया गया है बच्चे डैश। पहला दिया है ऑप्शन अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है। दूसरा है इस दुनिया में आनुवंशिक कोड के साथ आते हैं जो उनकी नियति तय करते हैं। तीसरा है उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। और चौथा है इस संसार में खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में आते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, बच्चे उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का यह एमसीक्यू सीरीज आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ ऐसे ही एमसीक्यू सीरीज के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।